और ये आपके हैं एक कंपनी स्लैश यूजर और एक कंटेंट मैनेजर, ये एलआई। तो यहां रोल का चेक करना है तो उसका नेम स्पेस ऊपर ऐड कर लो। एसडी क्लास कहां पे है? यूटिलिटी में। तो क्या करोगे? सबसे ऊपर यूजिंग प्रोजेक्ट डॉट यूटिलिटी, ये नेम स्पेस आपने ऐड कर दिया। ठीक इस तरह से यहां पे ये कंटेंट मैनेजमेंट वाले एलआई के ऊपर आ जाओ। यहां पे ये कंटेंट वाला है और नीचे ये कंपनी, दो एलआई हैं। तो यहां पे आगे एक क्या लिखोगे? यूजर डॉट इज इन रोल। अगर उस यूजर का रोल एडमिन है या फिर यूजर डॉट इज इन रोल क्या? रोल एम्प्लॉय। एक तो वो यहां पे आए। मतलब ये है कि जिस यूजर ने लॉगिन किया, अगर उसका रोल एडमिन है और एम्प्लॉय है, दोनों में से कोई भी है, तो वो ये वाला एलआई एक्सेस कर सकता है। कंटेंट मैनेजमेंट वाला इसको यहां से कट किया और इसके अंदर पेस्ट, ये लो। फिर अब यहां पे ये लिखा जो वहां लिखा। अब मेन्यू नजर कब आएगा? अगर जिस यूजर का रोल एडमिन है या एम्प्लॉय, तो कंटेंट मैनेजमेंट वाला मेन्यू नजर आएगा। और दूसरे केस में सिर्फ एडमिन ही लिखना है। यानी आप प्रोजेक्ट जो था, जैसे होता है ना अलग अलग सर्किट, अब एक मेन सर्किट यही था, पहले अलग अलग था, ये हो गया। अब आगे आगे देखोगे, आप देखो रोल भी, ऑथेंटिकेशन भी हो रही, ऑथराइजेशन भी हो रही। और ये सारी ऑथेंटिकेशन है आपकी डाटाबेस के साथ, क्योंकि ये यूजर कहां बने हैं? डाटाबेस। लेकिन दूसरी मैं आपको करवाऊंगा ओपन ऑथेंटिकेशन, ओओ। जैसे लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, ट्विटर होता ना, ये देखा होगा। फिर मैं वो करवाऊंगा। उसके बाद फिर आपकी आएगी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें JWT वगैरह यूज होगा। फिर आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमने तो यही सुनी बेचारी, ये डाटाबेस वाली। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ नीचे। अब एक और इफ लगाओ। यहां पे क्या लिखेंगे? @if user dot is in role, क्या लिखोगे? SD dot
रोल एडमिन। अगर इस यूजर का रोल एडमिन है ठीक। अब यहां पे ठीक। अब आप रन करके देखो तो ये उस तरह से अब नजर ही नहीं आएंगे मेन्यू, नजर उस हिसाब से आएंगे जैसे उसकी ऑथराइजेशन हो। मतलब जरा क्या बना रहे थे, क्यों, अब समझाया क्यों बनाए यूजर, क्यों उनको रोल असाइन किए, ये सारी कहानी बोली। अब आप इसे रन करो, देखो ना मेन्यू नजर आएंगे ना टेंशन। फिर आप बोलो वो लिखने की जरूरत थोड़ी, कंट्रोलर में जो लिखा ऑथराइज, जब नजर ही नहीं आएगा। लेकिन मान लो आपकी तरह कोई एक्सपर्ट हुआ, उसने यूआरएल में सीधा लिख दिया, लिख सकता नहीं एडमिन / कैटेगरी, तो वो चल जाएगा। लेकिन अब नहीं जाएगा, हमने डबल चेक लगा दिया, हमने कंट्रोलर में कोड में भी लिख दिया। और यहां देखो, आप देखो आप लॉगिन नहीं किया हुआ, देखो कोई मेन्यू नहीं है। अब लॉगिन करो, ये देखो मैंने बोला एम्प्लॉय यूजर, और यहां पे आगे, और ये देखो ठीक। तो इस तरह से ये देखो एक ही मेन्यू आया, ये देखो कैटेगरी सब चले। आप लॉग आउट करो, फिर लॉग इन करो एडमिन रोल से, तो यहां पे एडमिन 1 2 3 हैश लॉग इन, ये देखो अब ये दोनों आ। ठीक, लॉग आउट करो, अब लॉग इन करो इंडिविजुअल, तो यहां मेन्यू में वो कोई भी ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। आप पूरा अपने माइंड को समझा के कंसेप्ट क्लियर करके देखो, नहीं आया ना, यानी जब आप कोई चीज कोड लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे दिख रहा है हमने लिखा है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग वाला काम नहीं है। पहले पता मुझे अब क्या होगा, अगर उस तरह से नहीं हुआ, इसमें हमारा लॉजिक गलत है, फिर ठीक करो। अब ये देखो लॉग आउट हो गया, बस खत्म हो गया ये। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में अभी इतना था, लेकिन ये एक और प्रोजेक्ट में बनाऊंगा एंड्रॉइड के साथ, बैकएंड में ASP.NET Core, तब फिर आपका ये आए। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करें, और यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करो, और यहां पे
यूज अनदर सर्विस टू रजिस्टर। डाटाबेस का रजिस्टर तो आ गया, वो तो मैंने करवा दिया आपको। अब आपका कौन सा आएगा? ओपन ऑथेंटिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? ओपन ऑथेंटिकेशन होता ना ये। ओपन ऑथेंटिकेशन का क्या फायदा, कौन बताएगा? चलो, तो सबसे बड़ा फायदा है टाइम बचता है। जैसे आपको किसी वेबसाइट में छोटा सा काम करना है, आप इतना बड़ा फॉर्म भरो, रजिस्टर करो, 5-7 मिनट तो लगेंगे। यहां लिखा होगा लॉगिन विद फेसबुक, क्लिक करो, फेसबुक का यूजर पासवर्ड डालो और आप उस वेबसाइट में लॉगिन होकर अपना काम कर सकते हो। टाइम बचा। दूसरी बात, मल्टीपल यूजर पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे। मान लो आप 100 वेबसाइट में काम किया, 100 यूजर पासवर्ड लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। यहां क्या होगा? एक ही। अगर फेसबुक यूज करते हो ज्यादा है, ट्विटर यूज करते हो, लिंक्डइन यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, जीमेल का अकाउंट बना है, उसका यूजर पासवर्ड याद है, आपको नए यूजर बनाने की याद रखने की जरूरत नहीं। अब ये भी आनी चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं? ओपन ऑथेंटिकेशन। तो मैं करवाऊंगा फेसबुक और गूगल। आपका फेसबुक अकाउंट बना होना चाहिए, चाहे अलग से बना लेना टेस्टिंग के लिए, वो ना यूज करना जो आपका बना हो। एक जीमेल का बना लेना, तो बना ही लोगे ना, वो ना यूज दिखाओ। वो यूजर पासवर्ड हम यहाँ यूज करेंगे। तो आपको मैं 2 की मैं सिखाऊंगा, गूगल और फेसबुक। उसके अलावा कोई 2 आपने करनी है। कौन सी? जैसे ट्विटर यूज कर लो, लिंक्डइन यूज कर लो, इंस्टा यूज कर लो, माइक्रोसॉफ्ट, और भी कोई है आपके पास, वो आपने यूज कर। होता ऐसे नहीं, हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ना। आप काम थोड़ी हो किसी से, प्रोजेक्ट बना रहे हो। अच्छा एक बार देखो, अगर ये प्रोजेक्ट बना लिया ना, इट डजंट मैटर कोई भी टेक्नोलॉजी, आपको सिर्फ सिंटैक्स ही पता होनी चाहिए, यही बताना चाहिए। अब ये काम जावा भी होगा जो हम यहाँ कर रहे हैं। देखो डाटाबेस बनेंगे, टेबल बनेंगे, क्लासेस बनेंगी, वहां भी बनेंगी, बूटस्ट्रैप HTML पेज वहां भी बनेंगे, वहां भी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगी, वहां भी लॉगिन भी फेसबुक होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को मैं हमेशा कहता हूं जितनी बार ज्यादा बना सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल, उसके बाद आपको इतनी परेशानी नहीं आएगी। तो अब क्या करो, ये क्लोज कर दिया मैंने, और यहां पे गूगल का पैकेज इंस्टॉल कर लो और फेसबुक का मेन प्रोजेक्ट में। तो टूल्स पे गए और वही मैनेज नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, और यहां लिखा जैसे फेसबुक चूज किया, और ये सेकंड वाला आ रहा है microsoft.asp.net code.authentication.facebook। मेन प्रोजेक्ट में चाहिए तो यहां मेन प्रोजेक्ट ही टिक कर, सेकंड वाला है। और वर्जन वही 6 का जो लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं 6.0.33। तो ये है। अब हम सीखने जाएंगे लॉगिन विद फेसबुक। हर में देखा लॉगिन विद गूगल, तो अब आपको पता चल जाएगा, बाकी में भी ऐसे होता होगा। ठीक, वहां पैकेज का नाम कुछ और होगा, यहाँ microsoft.asp.net code.authentication.facebook जावा में लागू होगा। तो सेलेक्ट और ये इंस्टॉल कर लिया, और आई एक्सेप्ट। इस वीक में आपको और काम मिलेगा तो मैं नहीं करवाऊंगा, हमेशा जो मैं काम देता हूं मैंने करवाना नहीं, वो आपको ही। जैसे मैंने कुछ पीछे असाइनमेंट्स दी, करो ट्राई, गूगल की हेल्प लो, इंटरनेट देखो, इसी तो पता चलेगा। मैं कोई सारा थोड़ी सिखा दूंगा। जॉब में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लागू हुई, ये थोड़ी बोलोगे जोड़ सर मैंने करवाया मैं नहीं करूंगा। ठीक,
लो जी, इसी तरह से आ जाओ, गूगल चूज करो और यहां पे कहां है नीचे, Microsoft ASP.NET Core.Authentication.Google प्रोजेक्ट टिक है और यहाँ पे वर्जन 6.0.3 और इंस्टॉल पे क्लिक कर। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया फिर वही आई एक्सेप्ट, तो अब आपके यहाँ पे दो नए पैकेज इंस्टॉल हो गए। ठीक, अगर आपको देखना है तो उस प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करो और इसमें आप देखो सबसे ऊपर आगे दोनों आगे फर्स्ट लाइन और सेकंड गूगल का भी, और ऐसे आप इंस्टा का होगा, ये ना बोलना वो भी मैं बताऊं। ठीक, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक, यहां पे आपने क्या करना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, program.cs में कॉन्फ़िगर करेंगे। यानी हम लोग प्रोजेक्ट में बड़ा कुछ सीख लेते हैं। जैसे अब ये था नॉर्मल तो नहीं पहले पढ़ाया, प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी साथ ही, और प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो अब आपको program.cs के अंदर ठीक वहां पे हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मेरे साथ इतना कर लो। एक तो कल हम लोग पढ़ेंगे